हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे होंगे। आई एम सॉरी प्यारे बच्चे, आजकल मैं रेगुलर वीडियो मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कुछ मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण। ठीक है, तो आगामी कोशिश यही रहेगी कि रेगुलर वीडियो मिलती रहे। थोड़ा सा टाइम मेरा बदल जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी सुबह में, कभी कभी शाम में हो जाता है, तो उसको आप चेक करते रहेंगे। और नोटिफिकेशन यदि ऑन करके रखे होंगे, ऑल पर सिलेक्ट करके रखे होंगे, तो आपके यहाँ तक नोटिफिकेशन अवश्य पहुँच जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में 6th टाइप को देखा था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल लिखा गया है। तो अब हम लोग चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। प्यारे बच्चे, यहीं तक था। एक आध टाइप और बचता है, तो उसको फिर कभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा फिलहाल में हम लोग आगे बढ़ाते हैं बातचीत को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए, अब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा नेगेटिव सेंटेंस। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और बातचीत को आगे हम लोग बढ़ा ही लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग चलेंगे, तो ये हेडिंग हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हेडिंग क्या बनेगा प्यारे बच्चे? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आएंगे तो इसका स्ट्रक्चर तो दो होता है, एक पॉजिटिव, एक पहले वाला होता है और एक बाद वाला होता है। तो इसको हम कब लागू करेंगे? ओनली फॉर बिफोर, यानी पूर्व या पहले शब्द आएगा तो इसी स्ट्रक्चर को हम लागू करेंगे, अन्यथा इसको लागू हम नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखिए, होता है पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आप, ठीक है, फिर हैड लगाएंगे, निगेटिव होने पर पुनः नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे? तो बिफोर लिखेंगे। ठीक है, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? अदर वर्ड लिखेंगे। तो इसी स्ट्रक्चर पे आप लोग बनाएंगे। ठीक है, चलिए, इसको बॉक्स में हम लोग बंद कर लेते हैं, ताकि कहीं से कोई इसको हवा ना लगे, कोई समस्या ना हो। ठीक, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखिए, कह रहा है पुलिस के आने से पहले झगड़ा शांत नहीं हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पुलिस के आने के पहले झगड़ा शांत नहीं हुआ था। तो देखिए, जब भी निगेटिव वाला वाक्य दे, कौन सा वाक्य दे? नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस जब भी दे, तो इसमें भी वही काम करेंगे। पहले ये हम ढूंढेंगे कि कौन पहले समाप्त हो रहा है, कौन बाद में। तो इसके लिए आपको परेशानी होगी नेगेटिव में, क्योंकि पुलिस के आने के पहले झगड़ा शांत नहीं हुआ था, यानी झगड़ा चल रहा था। समझ रहे हैं ना? झगड़ा चल रहा था। ठीक है, पुलिस के आने के पहले झगड़ा चल रहा था। ठीक है, तो हाई वाला वाक्य पहले समाप्त हुआ, तो उससे अच्छा है कि यहाँ से नहीं को हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि पुलिस के आने से पहले झगड़ा शांत हुआ था। ठीक है, तो पहले आई कौन शांत हुआ है? झगड़ा। तो ये 1 नंबर, अब बाद में पुलिस आई है वो 2 नंबर। तो जो पहले समाप्त हुआ ये पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, और जो बाद में समाप्त हुआ पास्ट इंडिफिनिट में। लेकिन वाक्य के बीच में पूर्व या पहले शब्द आया, तो जो पहले समाप्त हो प्रिंसिपल क्लॉज, और जो बाद में समाप्त हो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हाईपीसी वाले की रचना पहले करेंगे, तो जब इसका आप अनुवाद बनाएंगे तो यहाँ पे नई शब्द को लिख लेंगे। ठीक है, देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, तो शांत होना यहाँ पे आपका क्या है प्यारे बच्चे? मेन वर्ब है। तो कौन शांत नहीं हुआ था? झगड़ा। ठीक है, क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, तब देखिए, इसका अनुवाद बनाएंगे तो कर्ता झगड़ा का हो जाएगा द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मीन्स क्या होता है? झगड़ा। तो द डिस्प्यूट। ठीक है,
अब इसको पास्ट परफेक्ट में बना रहे तो सहायक क्रिया हैड लगाएंगे, तो अब यहाँ पे सहायक क्रिया हैड हो गई और निगेटिव है तो क्या हो गया, नॉट हो गया। ठीक है, शांत होना का होता है सेटल, क्या होता है, सेटल, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेटल। ठीक है, अब से पहले या पूर्व की मीनिंग क्या लग जाएगी, बिफोर, तो अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बिफोर। ठीक है, पुलिस के आने, तो कौन आया, पुलिस, तो कर्ता पुलिस की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द पुलिस। ठीक है, अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो कम माने आना, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, केम, बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत, चलिए उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है लखनऊ, लखनऊ जाने से पहले, जाने से पहले, लखनऊ जाने से पहले उसने, उसने मुझे, मुझे कुछ नहीं बताया था, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ठीक है, लखनऊ जाने से पहले उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। तो देखिए अब इसको पहले सर्च करेंगे कि कौन पहले समाप्त हो रहा है कौन बाद में, तो इसको ध्यान से सुनिए। तो अब पता करने के लिए कि कौन पहले समाप्त हो रहा है कौन बाद में, तो आप यहाँ से नहीं शब्द को मिटाएंगे। ठीक है, अब देखिए लखनऊ जाने से पहले उसने मुझे कुछ बताया था, तब भाई पहले समाप्त हुआ, आई बाद में, तो जो पहले समाप्त हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, और जो बाद में समाप्त हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, लेकिन पहले शब्द आया है हाई, तो अभी प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और है क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो पीसी वाले की रचना पहले करेंगे ना, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो नहीं शब्द को लगा देंगे, क्या करेंगे, तो नहीं शब्द को लगा देंगे। तो ध्यान दीजिए, तो अब देखिए है बताना आपका क्या है, मेन वर्ब है, तो कौन बताया था, उसने, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, किसको बताया था, मुझे, तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसकी रचना पहले करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज है, तो कर्ता उसने की मीनिंग क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो हो जाएगी ही। सहायक क्रिया क्या लगा लेंगे प्यारे बच्चों, हैड, निगेटिव है तो ना, बताना का टेल होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड। अब कुछ बचा, नहीं की तो मीनिंग नॉट लिख दिया तो कुछ बचा, तो कुछ की अंग्रेजी क्या होती है, समथिंग, समथिंग माने कुछ, यहाँ पे समथिंग हो गई। ठीक है, अब से पहले या पूर्व की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, बिफोर। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा लखनऊ जाने, तो जो यहाँ पे कुछ बताया है वही तो लखनऊ गया है ना। ठीक है, तो इसका भी कर्ता ही होगा, तो ही को चाहे तो लिख ले चाहे तो हटा दे, दोनों केस में सही है, तो हमने लिख लिया ही। ठीक है, अब जाना की अंग्रेजी गो, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, और लखनऊ का हो जाएगा टू लखनऊ। ठीक है, तो लखनऊ उद्देश्य का भाव बोध करा रहा है, लखनऊ जाएगा, गोरखपुर जाएगा, वाराणसी, अमेरिका, रूस, जापान, टोक्यो, कहीं भी जाएगा तो उद्देश्य के भाव को बोध कराने वाले शब्दों के पहले प्रीपोजिशन क्या आती है, टू। चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, नोट कर लीजिए, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए हो गया, आगे बढ़े बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, रोगी के, रोगी के ठीक होने के बाद, होने के बाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब नहीं आए थे, नहीं आए थे। ठीक है, तो देखिए नहीं को मिटा दीजिए, तो रोगी के ठीक होने के बाद डॉक्टर साहब
अरे सॉरी, रोगी के ठीक होने के पहले शब्द आना चाहिए ना, पहले डॉक्टर साहब नहीं आए। ठीक है, रोगी के ठीक होने से पहले डॉक्टर साहब नहीं आए थे, तो रोगी के ठीक होने के पहले डॉक्टर साहब आए थे। ठीक है, तो देखिए आई नहीं को मिटा दीजिए तो आई पहले समाप्त हो जाएगा। अभी बनेगा पास्ट परफेक्ट में, आई हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास, आई बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, आई हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, तो इसकी रचना पहले इसकी करेंगे ना, तो कह रहा है कि डॉक्टर साहब नहीं आए थे, तो कौन नहीं आए थे? डॉक्टर साहब। तो देखिए अब सीधा सीधा यहाँ पे हम लिख लेंगे द डॉक्टर। क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चों? द डॉक्टर। तो द डॉक्टर का मतलब डॉक्टर साहब इसी में हो जाएगी, साहब की मीनिंग अलग से नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैड, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। निगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा? नॉट। आना का कम, इसका थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, लिखकर छोड़ देंगे। से पहले की मीनिंग हम क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? तो लगा लेंगे बिफोर। ठीक है, तो रोगी के ठीक होने, तो आई ठीक होना मेन वर्ब है, तो कौन ठीक हुआ? रोगी। तो कर्ता रोगी की मीनिंग क्या हो जाएगी? द पेशेंट। ठीक है, अब इसको हम किस टेंस में बना रहे हैं प्यारे बच्चों? तो बना रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो रिकवर माने ठीक होना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिकवर्ड। बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। ठीक है, चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले कक्षाएं आरंभ नहीं हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले कक्षाएं आरंभ नहीं हुई थी, तो नहीं को मिटा दीजिए। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले कक्षाएं आरंभ हुई थी, बस पहचानने के लिए। जब आप पहचान लीजिए तो नहीं को लगा के बना लीजिए। ठीक है, तो नहीं को हटा देंगे, तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले कक्षाएं आरंभ हुई थी, तो पहले समाप्त हुआ 1 नंबर, आई बाद में समाप्त हुआ 2 नंबर। जो पहले समाप्त हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो बाद में समाप्त हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन वाक्य के बीच में पहले शब्द आया, तो जो पहले समाप्त हुआ प्रिंसिपल क्लास, और जो बच गया वो सबऑर्डिनेट क्लास। तो इस वाक्य की रचना पहले करेंगे। तो कक्षाएं देखिए हाई आरंभ होना, यहाँ पे आपका क्या है? मेन वर्ब है। तो कौन आरंभ नहीं हुई थी? कक्षाएं। ठीक है, तो कर्ता कक्षाएं की मीनिंग क्या हो जाएगी? द क्लासेज। क्या हो जाएगी? द क्लासेज। ठीक है, अब सहायक क्रिया क्या लगा लेंगे? हैड। निगेटिव है प्यारे बच्चों तो नॉट। आरंभ होना का क्या होता है? स्टार्ट। क्या होता है? स्टार्ट। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। ठीक है, से पहले या पूर्व की मीनिंग क्या हो जाएगी? बिफोर। ठीक है, अब मेरे स्कूल पहुंचने, तो पहुंचना मेन वर्ब है, तो इसका आई हो जाएगा रिच माने पहुंचना, और सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रीच्ड। अब स्कूल का क्या हो जाएगा? टू स्कूल, तो रीच्ड टू स्कूल। बस यहाँ क्या लगा लेंगे? फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? समझ आई? चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तो यदि आप लोग का विचार हो तो मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन, उसको आप लोग घर से बना करके आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, चाय पीने से पहले उसने स्नान नहीं किया था। ठीक है, किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है कि वर्षा होने से
पूर्व वह घर नहीं लौटा था, वह घर नहीं लौटा। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ रही है बातचीत। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लिख देता हूं, ठीक है, कर लीजिएगा, कर लेंगे ना, हैं? चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है, चलिए अगला एग्जाम्पल है कि सूर्य छिपने से पहले, सूर्य छिपने से पहले मैं घर नहीं पहुंचा था। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए 3 क्वेश्चन हो गए, इसको आप लोग घर से बनाएंगे, ठीक है। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मिलेंगे तो अब बाद वाले शब्द के बारे में पढ़ना देखेंगे, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के यही वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।